नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था उड़ान 3.0 PW ओनली IAS पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा की क्या मांग थी, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इस सब पर चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं संविधान सभा की मांग से। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है। इन दिशा निर्देशों का स्रोत उस देश का संविधान होता है। यदि भारत के संदर्भ में देख लें तो भारतीय संविधान ना तो किसी संयोग की उत्पत्ति है, ना ही क्रमिक विकास का परिणाम। भारतीय संविधान की रचना संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में विचार विमर्श के उपरांत हुई। इसे एक निश्चित तिथि 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया और इसे एक निश्चित तिथि 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। संविधान सभा की क्या मांगें थीं? पहली थी भारत में स्वाधीनता की मांग, उसी में संविधान बनाने की मांग छिपी थी। 1895 की बात कर रहे हैं, जब बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किए गए स्वराज विधेयक में भारत के लिए संविधान बनाने हेतु एक संविधान सभा को गठित करने की मांग की गई थी। तो ये शुरुआत कब से हो गई थी? श्री गणेश 1895 में श्री बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। फिर 1922 में महात्मा गांधी ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, तो इसमें भारतीयों का योगदान होगा, उनकी इच्छा होगी, यही भारतीय संविधान की नींव होगी, महात्मा गांधी ने 1922 में कहा। 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा किया गया, तो ये 1924 की बात हो गई। 10 साल बाद 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार MN रॉय द्वारा रखा गया। अब 1935 की बात करते, 1 साल बाद की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार भारत के संविधान के निर्माण हेतु आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई। 1938 में कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि एक स्वतंत्र देश के लिए संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा है। कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि हम एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। 1940 में इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर के नाम से जाना गया। 1942 में क्रिप्स योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत के लिए एक संविधान तैयार करेगी। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स योजना को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह किसी भी प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करती थी। क्रिप्स योजना को भविष्य का वादा करार दिया गया। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा। संविधान सभा की गठन की बात करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर हुआ। ब्रिटिश प्रांतों में संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर हुआ। संविधान सभा का गठन अंशतः निर्वाचित, जिसमें ब्रिटिश प्रांत थे, एवं अंशतः नामित सदस्य, जिसमें रियासतों के प्रमुख थे, उनके द्वारा किया गया। ब्रिटिश प्रांतों में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन वहाँ की विधायिका से हुआ था। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये बात नोट कर लीजिए। देसी रियासतों को आवंटित 93 सीटों ये सब भर नहीं पाई थी, क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से अलग रहने का फैसला किया था। संविधान सभा की संरचना, संविधान सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित की गई थी। इस मिशन का प्रस्ताव था कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होना चाहिए। इस आधार पर संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें प्रांतों से 296 सदस्य एवं देसी रियासतों से 93 सदस्य हो सकते थे। जुलाई 1946 में प्रांतीय चुनाव हुए कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार, जिसमें कांग्रेस को 208 स्थान प्राप्त हुए, जबकि मुस्लिम लीग को 73 स्थान प्राप्त हुए और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी तथा बंगाल की कृषक प्रजा पार्टी को एक स्थान मिला। फिर संविधान सभा में दलीय स्थिति देख लेते। कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, यूनियनिस्ट पार्टी 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम 1, कृषक प्रजा पार्टी 1, यूनियनिस्ट अनुसूचित जातियाँ 1, अनुसूचित जाति परिसंघ 1, सिख गैर कांग्रेसी 1, साम्यवादी 1, स्वतंत्र निर्दलीय 8, कुल मिलाकर 296 थे। संविधान सभा की कार्रवाई 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया।
वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति फ्रेंच परंपरा के अनुसार की गई थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष तथा एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी, इन दोनों को उपाध्यक्ष चुना गया। उद्देश्य प्रस्ताव देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के ऐतिहासिक प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। इसमें संविधान की संरचना के मूल तत्व और दर्शन निहित थे। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रियम्बल इसी उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देसी रियासतों और बचे हुए मुस्लिम लीग इंडियन डोमिनियन से या उसके सदस्य धीरे धीरे संविधान सभा से जुड़ने लगे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन प्लान को स्वीकृति मिली। यह योजना भारत के विभाजन हेतु थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारतीय संविधान सभा की स्थिति में 2 बदलाव किए। संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बन गई जो स्वेच्छा से संविधान का निर्माण कर सकती थी। संविधान सभा को 2 प्रकार के कार्य सौंपे गए। दोनों कार्यों को अलग अलग रूप से करना था। भारत के लिए आम कानून का निर्माण, अंतरिम संसद का कार्य व उन्हें लागू करना। जीवी मावलंकर की अध्यक्षता में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। ये दोनों कार्य 26 नवंबर 1949 तक जारी रहे। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हो गए थे, इसलिए संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। संविधान सभा के अन्य कार्य। संविधान सभा द्वारा मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। यद्यपि इसी संविधान सभा ने ही 26 जनवरी 1950 से लेकर आम चुनावों के बाद नई संसद के गठन मई 1952 तक आंतरिक संसद के रूप में कार्य किया। संविधान निर्माण में कुल सत्र 11, कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। प्रमुख समितियां: संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्य समिति राज्यों से समझौते हेतु जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शी समिति सरदार पटेल। संविधान सभा की सभी समितियों में प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें 7 सदस्य शामिल थे। संविधान का अंगीकरण: संविधान के प्रारूप के प्रत्येक प्रावधान पर चर्चा के बाद इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। उस समय इसमें उद्देशिका 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ शामिल थीं। संविधान के पूर्ण रूप से अधिनियमित होने के बाद इसकी उद्देशिका को लागू किया गया था। संविधान का प्रवर्तन: संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को स्वतः लागू हो गए थे। नागरिक चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी एवं परिवर्तनशील नियम और छोटे शीर्षकों से जुड़े कुल प्रावधान या कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 379, 380, 388, 391, 392, 393। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे, क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इस दिन को संविधान के प्रारंभ के दिन तथा गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के लागू होने के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 निरस्त हो गए। यद्यपि एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: संविधान सभा का चिन्ह हाथी था। सर वी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। H.V.R. आयंगर संविधान सभा के सचिव थे। S.N. मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्टमैन थे।
प्रेम बिहारी रायजादा संविधान के सुलेखक थे। नंदलाल बोस और बी.आर. सिन्हा द्वारा संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण या सजावट का कार्य किया गया। वसंत कृष्ण वैद्य ने संविधान के मूल संस्करण का हिंदी सुलेखन किया। अब महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773। संवैधानिक विकास, लोक सेवा विकास तथा संस्थाओं का विकास भारत में किसके शासनकाल में हुआ? ब्रिटिश शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इनपे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सत्य है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, विलियम कैवेंडिश बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया गया था। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? चार्टर एक्ट 1793। चलिए चर्चा को यहाँ पे समाप्त करेंगे। इसके बाद हम अध्याय 2 देखेंगे, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इसमें क्या क्या देखना है हमें वो आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। तो इतना टॉपिक हम कुल मिलाकर के देखेंगे, जिसमें अनुसूचियाँ आएंगी, फिर आपातकालीन प्रावधान मिलेंगे, मौलिक अधिकार मिलेंगे, मौलिक कर्तव्य मिलेंगे, डीपीएसपी होगा, और संविधान में कौन कौन से प्रावधान कौन कौन सी जगह से या कौन कौन से देशों से लिए गए, तो उसके विभिन्न स्रोत देखेंगे। चलिए चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।